हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक्सरसाइज 4.2 के हम क्वेश्चन नंबर 1 से ये सारे 5 सब क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं बच्चों। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसका जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल्स टू 0 दिया गया है। अब अगर मैं बच्चों आपको कहती हूँ इफ वी आर रिप्लेसिंग x बाई 1 तो हम कंसिडर करते हैं अभी फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, x की जगह हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो वी विल गेट 3 इंटू 1 plus 1. Only left hand side we are taking. So we are getting 2 minus 3 plus 1. So we are getting 2 minus 3 is minus 1 plus 1. So we are getting 0. That is the left hand side of the quadratic equation. It becomes right hand side of the quadratic equation. It is equating to 0. That means what you can say that हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या कहते हैं कि x इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 2x² माइनस 3x प्लस 1, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसे कंसिडर करेंगे। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ऐसा होगा एंड इफ वी आर इक्वेटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड वी आर गेटिंग 0, तो ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे कि 1 इज अ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में जो 0 होता है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसे रूट कहेंगे या फिर हम उसे सॉल्यूशन कहेंगे। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इन जनरल a real number alpha is called the root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि a should not be equal to 0। तो अब हमें क्या करना है कि रियल नंबर अल्फा, ये अल्फा क्या हो गया बेटा, रूट हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें क्या करना है, x के जगह भी अल्फा सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बिकम्स इक्वल टू 0। तो जब हम x इज इक्वल टू अल्फा सब्स्टिट्यूट करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो तभी भी हमें राइट हैंड साइड में 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा is a solution of quadratic equation or that alpha satisfies the quadratic equation। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो जीरोज होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो हमें इक्वल्स टू 0 करना होगा बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या होंगे वो दोनों बिल्कुल सेम होंगे, आर द सेम। zeros of the quadratic polynomial ax² plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax² plus bx plus c equals to 0 are the same। ठीक है, तो अभी जो है हम एक्सरसाइज 4.2 से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हमें करना होता है, फर्स्ट स्टेप होता है मिडल टर्म का स्प्लिटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, डायरेक्टली हम एक्सरसाइज 4.2 से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो है मिडल टर्म कौन सा है, मिडल टर्म है माइनस 3x। ठीक है, और इसका जो जनरल फॉर्म है
जनरल फॉर्म क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या करना है, जो ए और इंटू सी करो, ए इंटू सी। तो यहाँ पर ए क्या है बच्चों, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू -3 है और सी इज इक्वल टू -10 है। तो ए इंटू सी करना है, तो ये हुआ है 1 इंटू -10, तो ये मुझे मिलता है -10। तो 10 के फैक्टर्स कौन से, एक है 2 5 ज़ा 10, तो 2 5 ज़ा 10 को अगर मैं ऐसे लिखती हूँ -5 प्लस 2, तो मुझे मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट -3, ठीक है। और +2 इंटू -5 करती हूँ तो मुझे -10 मिलता है, ठीक है। और +2 -5 का मुझे सम करना है, वी हैव टू डू द सम। तो ये हमने फैक्टराइज्ड फैक्टर्स डाले हैं, और जब मैं +2 -5 करती हूँ तो मुझे -3 मिलता है। तो मतलब वही मेरा मिडल टर्म है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x भी आप लिख सकते हैं, या फिर पहले -5x भी लिख सकते हैं, -5x -10 इक्वल्स टू 0। बच्चों नोट डाउन करना है कि +2 और -5 ये होता है -3, इसलिए हमने यही फैक्टर्स लिए 10 के, ठीक है। अब जो है इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, x प्लस 2 माइनस, अब इसमें जो है ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है बच्चों, एक तो 5 कॉमन है और माइनस कॉमन है, तो -5 को हम बाहर निकालेंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर मुझे मिलता है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म में देखोगे तो x प्लस 2 इज कॉमन, तो हम लिखेंगे x प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है x, तो x लिखना है, और ये साइड में -5 बचा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए हैं, फैक्टर्स है, एक्स स्क्वायर -3x -10 के हमने फैक्टर्स डाले हैं। तो मतलब इसमें सॉल्यूशन, इसमें देखो राइट हैंड साइड 0 है, या तो ये वाला टर्म 0 हो सकता है, या फिर ये वाला टर्म 0 हो सकता है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते 0 के साथ तो बच्चों हमें 0 ही मिलेगा, इसलिए या तो x प्लस 2 हो सकता है 0, और x -5 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2 मिलेगा, और x इज इक्वल टू 5 मिलेगा। तो इसके रूट्स जो है ना बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, x इज इक्वल टू -2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है बच्चों, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5। तो रूट्स आर लिखना है आपको, रूट्स आर -2 एंड 5, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -2 एंड 5। अगर मुझे वेरीफाई करना है तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन इज व्हाट, एक्स स्क्वायर -3x -10 इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा इक्वेशन है। तो इसमें जो है कोई भी x की वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसीडर करते हैं, -2 द होल स्क्वायर, 3 टाइम्स -2 -10, तो ये मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 4 मिलेगा, और ये भी मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, -10, तो ये मुझे मिलता है 10 -10 मतलब 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक। जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 इंटू, हमें करना क्या है बच्चों, तो पहले करो 2 इंटू -6 करो, तो ये मुझे मिलता है 2 इंटू -6 मुझे -12 मिलता है, ठीक है। अब इसके जो है फैक्टर्स कौन से आ सकते हैं कि मुझे मिडल टर्म +1 मिल जाए। तो मिडल टर्म +1 के लिए फैक्टर है 4 3 ज़ा 12, तो +4 -3 करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, +1 मिलेगा जब मैं इसका सम करती हूँ तो, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हुए 2x स्क्वायर +4x -3x
-6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कॉमन क्या है, और ये दोनों टर्म में कॉमन है वो हमें लिखना है। 2x, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर 2 बचा है, और -3, और यहाँ पर भी -3 कॉमन लेना, यहाँ पर भी x+2 आया इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों टर्म में x+2 इज कॉमन, तो x+2 को अभी हमें ब्रैकेट के बाहर लेना है। फर्स्ट टर्म में 2x बचा और सेकेंड टर्म में -3 बचा इक्वल्स टू 0। तो या तो x+2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और या फिर 2x - 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है बच्चों। तो ये क्या हो गया है, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2। ये क्या है, these are the roots of the these are the roots of the quadratic equation। इस quadratic equation के हमें ये दो roots मिले हैं, या फिर आप बोल भी सकते हो कि these two are the solutions of this quadratic equation। फाइन, ये हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 टाइम्स √2 इक्वल्स टू 0। इसमें भी हमें क्या करना है, a इंटू सी करना है। मतलब यहाँ पर a है √2 इंटू मुझे करना है c के साथ, तो यहाँ पर c है 5√2। ये मुझे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 5 इंटू 2, तो ये मुझे मिलता है 10। ठीक है, अब 10 को इस तरीके से मुझे स्प्लिट फैक्टर्स डालने हैं कि मुझे मिडल टर्म जो 7 है वो मिल जाए। तो ये मुझे मिलेगा 5 2 ज़ा 10 करने पर। तो क्यों ना हम इसको क्या करेंगे, सम करेंगे तो मुझे 7 मिलेगा। ठीक है, तो ये लिखना है आपको √2x² प्लस 2x पहले लिखो, प्लस 5x प्लस 5√2। ठीक है बच्चों, आप पहले 5x भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर √2 दिखा इसलिए मैंने पहले 2x लिखा। अब जो है कॉमन टर्म निकालते हैं, तो कॉमन टर्म निकालने के लिए ये जो 2 है, इसको बच्चों 2 को, ये जो 2 आपको मिला है, इस 2 को हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, तो वही करना है। तो ये हुआ है √2x² प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर √2 कॉमन है, बाहर निकालो, √2 इंटू एक्स इज कॉमन, यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर बचा है एक √2 बचा है। यहाँ पर देखा जाए तो 5 इज कॉमन, x प्लस √2 हमें अंदर मिलता है ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर देखा जाए तो x प्लस √2 इज कॉमन, तो x प्लस √2 को हमें बाहर निकालना है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में बचा है √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मतलब इसमें मुझे सॉल्यूशन, इसमें मुझे क्या मिलेगा, रूट्स मिलते हैं, या तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, और √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो ये मुझे रूट्स मिलेगा, x इज इक्वल टू -√2 एंड x इज इक्वल टू -5/√2। ये दोनों क्या है मेरे, ये दोनों मेरे रूट्स हैं, -√2 एंड -5/√2, या फिर ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अब जो है हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको जो है c की जो वैल्यू आई है वो अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर जो बच्चों, यहाँ पर जो है इसमें फ्रैक्शन आया है। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन आया है, कहीं पे भी फ्रैक्शन आया है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म क्या मिलेगा, हमें सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, एलसीएम लेना है 8। तो यहाँ पर एलसीएम 8 है, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म को, तो इट बिकम्स 16x² माइनस 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करते 0 के साथ, तो पूरा टर्म 0 हो गया बच्चों। तो ये हुआ है 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो 16 इंटू 1 इक्वल्स टू 16 होता है। इसके फैक्टर्स ऐसे डालने हैं कि मुझे -8 मिल जाए। तो ये 4 4 जा 16 -4 मिला किया तो हमें मिडल टर्म -8 मिल जाता है। तो 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जो है इसमें कॉमन क्या है वो निकालना है। तो कॉमन इस फर्स्ट टर्म में कॉमन है 4x, यहाँ पर बचा 4x -1 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो कॉमन है 1 और यहाँ पर टर्म हुआ है 4x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन है 4x -1 इंटू 4x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मतलब दोनों भी जो ज़ीरोज़ हैं हमें बिल्कुल सेम मिले हैं। तो वही लिखना है 4x -1 इज इक्वल टू 0 और 4x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। तो हमें यहाँ पर दो सिमिलर रूट्स मिले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, या फिर दो सिमिलर सॉल्यूशन मिले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम जो है फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। 100x² -20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी देखा जाए तो क्या करना है, 100 इंटू 1 करना है तो ये मुझे मिलेगा 100। और जो है इसको स्प्लिटिंग द इसके फैक्टर्स डालने, 100 के फैक्टर्स होते हैं 10 10 जा 100 और -10 करेंगे तो हमें -20 मिलता है जो कि मिडल टर्म है। तो बस मिल गए हमें फैक्टर्स 100x² -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इस टर्म में कॉमन क्या है और इस टर्म में कॉमन क्या है वो हमें लिखना है। तो हमें कॉमन मिलेगा 10x, यहाँ पर बचा है 10x -1 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेना है। इट बिकम्स 10x -1 इक्वल्स टू 0। अब जो है इसमें कॉमन है 10x -1 तो हमें लिखना है 10x -1 और इसके अंदर भी जो है 10x -1 आया है। मतलब हमें रूट्स कौन से मिले हैं बच्चों? तो वो मिला है 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10। तो हमें रूट्स मिले हैं x इज इक्वल, दो सिमिलर रूट्स मिले इसमें भी, x इज इक्वल टू 1/10 एंड x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, इस तरीके से हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व किए हैं।